वेलकम टू साका एजुकेशन। भारत सरकार द्वारा हाल ही में सितंबर 2020 में विदेशी विनिमय अधिनियम पारित किया गया है। सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है संसद द्वारा। तो ये मुद्दा क्या था, क्यों इतना हाईलाइट हुआ और इसके क्या कारण थे, इसे दोबारा से संशोधित करके पारित करने के क्या कारण, इसको जानेंगे हम। तो हुआ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ लोगों द्वारा पिटीशन डाली गई कि इस FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत जो विदेशों से फ़ंड आता है उस फंड का इस्तेमाल भारत में पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेजर पार्टियां हैं कांग्रेस और BJP, ये अपने पर्सनल फ़ंड में इस्तेमाल करती हैं, अपने पर्सनल वर्क में करती हैं, रैलियां, इलेक्शन में इसमें इस्तेमाल कर रही हैं इस पैसे का। तो ये पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई, इसमें जांच के लिए कहा गया। तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे संशोधित किया गया है। इसमें क्या कहा गया है सरकार द्वारा और क्या दलीलें दी गई हैं लोगों द्वारा, ये हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो उससे पहले मैं बता दूं, इस लेक्चर की आपको रिटर्न में PDF मिलेगी। आपको टेलीग्राम पे जाना है और साका एजुकेशन, ये लिंक आपको मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ज्वाइन कर लेना और आप इसमें PDF पा सकते हैं। तो विदेशी विनिमय अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको 1976 में फॉर्मेशन इसको बनाया गया। इसे 2010 में फिर से रिफॉर्म किया गया कुछ चीज़ों को सुधार लेकर, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये भी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपके जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं, वीडियो एडिटर हैं, इन किसी को भी इसके दायरे में नहीं रखा गया, ये पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये केवल सोशल वर्क, एजुकेशनल, हेल्थ मिशन, इन सब के लिए फ़ंड के लिए प्रावधान किया गया। 2010 के तहत इसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई। एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान, जो बहुत बड़ा मिशन था और अब तक चल रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही संचालित था। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ मिशन में आपके पोलियो मिशन, TB मिशन और आपकी फाइलेरिया मिशन, ये सारे के सारे जो मिशन हैं जो गांव और शहरों में सभी जगह संचालित किए जाते हैं अंडर WHO गाइडलाइन। ये सब चीज़ें भारत में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही संचालित करता है, NGO जिसे बोलते हैं हम। और कई सारे फाउंडेशन होते हैं जो एजुकेशनल में भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों तक स्किल करते हैं, डेवलप करते हैं लोगों को। ये सारे इस फंड के तहत ही होता है। तो सरकार ने इसका 1976 में पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के तहत लोगों को रजिस्टर करना है। आइए ले चलते हैं आपको पोर्टल पे, कुछ जानकारी FCRA का। और इसमें हमें जाना है, कंपनियां देखनी है, लिस्ट FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशन। तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और इसमें ईयर वाइज देख सकते हैं आप, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं ईयर वाइज देखता हूँ 2020 और स्टेट देखता हूँ मैं दिल्ली और सबमिट करता हूँ। तो दिल्ली में टोटल 14 ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है अनंतरा फाउंडेशन, जो कि महरौली दिल्ली में सोशल वर्क के लिए काम करता है। तो इस तरह से इनका एड्रेस भी होगा, नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और किस लिए काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, ये सारे फाउंडेशन होंगे। आप चाहें तो इसको स्टेट वाइज भी देख सकते हैं, या आप चाहें तो दिल्ली में आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट देख लें। दिल्ली 2019 का देख लें आप, वापस से दिल्ली का। तो 2019 में दिल्ली में 61 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे और अभी 2020 में ओनली 14 ही काम कर रहे हैं, वर्क गोइंग ऑन। तो अभी ये आपके पोर्टल है, इस पोर्टल के द्वारा आप सभी जानकारियाँ ले सकते हैं कि किस स्टेट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और वो किस जगह में है, क्या काम करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग। इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं इस पोर्टल में। ये मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ आपको, जो FCRA के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाता है। 5 साल के लिए वैलिड होता है ये सर्टिफिकेट। इसके द्वारा आप 5 सालों तक विदेशी फ़ंड का इस्तेमाल अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने मिशन को चलाने के लिए कर सकते हैं। ये 23 पेज का पूरा इनका गाइडलाइन है कि किस तरह से इनको खर्च करना है, क्या इनको रूल एंड रेगुलेशन होंगे, ये सब आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ये आप वहाँ देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1800 से अधिक जो NGO सेक्टर्स हैं, फाउंडेशन है, इनको अपने पोर्टल से हटा दिया है।
रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर दिया है, जिसमें राजस्थान, इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक भी शामिल है। और उनको एक दलील क्या दी गई कि आप लोगों ने अपना लेखा जोखा यानी कि डिजिटल जो कैशबुक होती है आपने रिटर्न टाइम से नहीं किया है। यानी कि इनसे कहा गया है कि आप जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पूरा 1 साल का लेखा जोखा जो आप खर्च कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप पैसे लगा रहे हैं, उसका पूरा डिजिटली आप प्रति वर्ष यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर में आप एक रिटर्न फाइल ज़रूर डालें। और ये भी कहा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस वर्ष उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करता है, विदेशी योगदान नहीं लेता है, उसको भी अपनी पिटीशन नील लिख के डाल देनी है, पर उसे डालना कंपलसरी है। गवर्नमेंट द्वारा कहा गया कि ऐसा इन लोगों द्वारा इन्होंने उल्लंघन किया है, इस एक्ट का उल्लंघन करते पाया गया है इन 1800 जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, इसलिए इनको हम अपने पोर्टल से हटा रहे हैं और इन्हें अब कोई भी विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी, ये सरकार का कहना है। ये एक पेपर की कटिंग है जो पिटीशन के टाइम डाली गई थी बीजेपी और कांग्रेस के लिए, इन्होंने वायलेशन किया है एक्ट का। अब जो नए प्रावधान आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने ये तो कहा ही है कि आपको हर साल ये पब्लिश करना है, रिटर्न फाइल देनी है, चाहे आप यूज़ करें पैसे को या ना करें, पर आपको रिटर्न फाइल नहीं है तो आप नील लिखिए, पर आपको देना ही देना है। और ये भी कहा है कि कोई भी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन 1 करोड़ रुपए अगर एक वित्तीय वर्ष में 1 साल में अगर लेता है या उसके आसपास कम 90 लाख ऐसे कुछ लेता है, तब भी उसको अपनी पूरी डिटेल कि कहाँ उसने खर्च किया है ये आपको पब्लिश करना होगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिकली करना हो, इसे गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल के थ्रू भी देना होगा और इसे पब्लिकली साइट पे भी डालना होगा ताकि इसे हर कोई देख सके। तो ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है। अब बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को FCRA में लिस्ट होने के लिए क्या गाइडलाइन है, तो मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आप सोशल वर्क में काम कर रहे हो, एजुकेशनल में हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें लिस्ट हो सकता है बतौर यदि वो ऑर्गेनाइजेशन विगत 3 वर्षों से चल रहा हो, 3 वर्ष उसको चलते चलते हो गए हों और 3 वर्षों में जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म दिया है उस दिन से पिछले 3 वर्षों में अब तक वो 10 लाख रुपए खर्च कर चुका हो उस मिशन के तहत जिसमें वो काम कर रहा था। तो इसके तहत फाउंडेशन आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। नाम जिस एरिया में है वहाँ से आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके तहत आप विदेशी फंड उपयोग कर सकते हैं अपने मिशन को चालू करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए।